हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज का वीडियो हम बना रहे हैं हमारे कोविड वॉरियर्स नर्सेस के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो मुझे मिलते हैं, अपने मैसेजेस भेजते हैं व्हाट्सएप पे या मुझे ईमेल भी करते हैं, उसमें एक काफ़ी बड़ा शेयर ऐसे स्टूडेंट्स का होता है जिन्होंने नर्सिंग कर रखी है, जीएनएम कर रखी है या बीएससी नर्सिंग कर रखी है या पैरामेडिक्स कर रखा है या फिजियोथेरेपी कर रखी है। तो इन स्टूडेंट्स के हमेशा से क्वेश्चन रहे हैं कि सर यूरोप में हमारे लिए क्या है। इस क्वेश्चन को लेके काफ़ी स्टूडेंट की डिसअपॉइंटमेंट भी देखी गई है क्योंकि कहीं ना कहीं नर्सिंग एक रेगुलेटेड प्रोफेशन है जिसमें लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इंडिया से अगर आपने नर्सिंग कर रखी है, चाहे वो डिप्लोमा कर रखा है चाहे वो आपने बैचलर कर रखी है, अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हैं तो यू विल गेट अ मास्टर्स डिग्री, बट आपको नर्सिंग का एक लाइसेंस नहीं मिलता है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम लोग काफ़ी सारी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे थे कुछ सालों से। इसमें दो ऑप्शंस जो हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगी और उनको हमने एक्सप्लोर काफ़ी ज़्यादा डीप में करा और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए। पहली ऑप्शन जो है वो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नर्सिंग के फील्ड से बाहर नहीं जाना चाहते। दे वांट कि हम अपनी नर्सिंग के ही कंटिन्यू करें और उस एजुकेशन को वहाँ पे करने के बाद हमें नर्सिंग लाइसेंस भी मिलना चाहिए। इन सब चीज़ों को अगर हम एग्जामिन करते हैं तो नर्सेज के लिए एक कंट्री जो है वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो है फिनलैंड। फिनलैंड के अंदर बेसिकली बैचलर इन नर्सिंग जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश में अवेलेबल है। 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो काफ़ी एक्टिवली इंडिया से स्टूडेंट रिक्रूट भी कर रही हैं। अब बेसिकली इसका जो पूरा प्रोसेस है वो ये है कि आप अगर जीएनएम कर चुके हो, आप क्लास 12 कर चुके हो या आप बैचलर कर चुके हो, तीनों ही केसेस में आप नर्सिंग के प्रोग्राम में बैचलर डिग्री में अप्लाई करोगे। क्यों बैचलर में अप्लाई करवाने की मैं बात कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट ये है नर्सेस के लिए कि उनको लाइसेंस मिले। जब आप बैचलर डिग्री नर्सिंग खत्म करते हो, चाहे फिनलैंड से खत्म कर रहे हो चाहे आप लिथुनिया से खत्म कर रहे हो, आपको लाइसेंस भी मिलेगा और आपको डिग्री भी मिलेगी। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया कि मास्टर्स डिग्री करने क्यों नहीं जाना है हमारे को, हमें अपनी बैचलर वहीं पे कंप्लीट करनी है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हमने बैचलर तो इंडिया में कर ली है, हम बेसिकली पूरी की पूरी बैचलर दोबारा से क्यों करें। उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप क्रेडिट ट्रांसफ़र की बात करें। अब फिनलैंड में 3.5 साल की बैचलर इन नर्सिंग का जो प्रोग्राम है, इसमें आपको किसी बच्चे को 1 से 1.5 साल, किसी को 2 साल, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो क्रॉस क्रेडिट हैं वो कितने मैच होते हैं उनके साथ और कितना वो आपको एग्जेम्पशन देते हैं, ये डिपेंड करेगा ईच यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी पे। जब हमने ये अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली फिनलैंड में, तो हमारे पास ना कि सिर्फ फिनलैंड का लाइसेंस है, हमारे पास लाइसेंस है ऑल्सो फॉर यूरोपियन यूनियन। ईयू के सारी कंट्रीज में आपका लाइसेंस वैलिड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है और वो लाइसेंसेस जब आप किसी यूरोपियन शेंगन कंट्रीज से आप किसी एजुकेशन को कंप्लीट करते हो, स्पेसिफिकली फर्स्ट साइकिल, मोस्टली लाइसेंसेस जो हैं वो फर्स्ट साइकिल से अटैच्ड हैं। जैसे कि आपने बैचलर इन आर्किटेक्चर करा है इटली से, तो आपके पास लाइसेंस है इटली में, अगर आपने, और वो ईयू वैलिड भी होगा। अगर आपने नर्सिंग करी है फिनलैंड से, आपका लाइसेंस फिनलैंड से वैलिड है पर वो ईयू में वैलिड होगा। सिमिलरली अगर आपने एमबीबीएस करा है लाटविया से, तो आपका लाइसेंस तो लाटवियन होगा लेकिन वो ईयू में वैलिड होगा। ठीक है, इसलिए जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग करते हैं फिनलैंड से, उनके पास अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं। जब आप नर्सिंग का प्रोग्राम करेंगे तो आपको लोकल लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी, बिकॉज जितने भी मेडिकल प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो नर्सिंग है, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो फार्मेसी है, इन सब के अंदर लैंग्वेज का जो कंपोनेंट है वो हमेशा सिखाया जाता है। मैं फिर क्लियर कर दूं, आपकी एजुकेशन प्योर इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, लेकिन लैंग्वेज कंपोनेंट ऑलवेज कम्स इन, बिकॉज उससे आपको अपने प्रोफेशन को पूरा करने में ईजी रहता है, आपको अपनी डिग्री पूरी करने में ईजी रहेगा, बिकॉज आपके जो पेशेंट्स होंगे वो लोकल लैंग्वेज जरूर बोलते हैं और कई पेशेंट इंग्लिश नहीं बोलेंगे, इसलिए लैंग्वेज बिकम अ पार्ट ऑफ योर डे टू डे लाइफ इन नर्सिंग प्रोग्राम्स।
अब बात करते हैं कि हमें ये समझ में आ गया अब तक कि भाई हमें क्यों बैचलर डिग्री करनी है और मास्टर्स क्यों नहीं करनी है अगर हमें नर्सिंग में ही आगे अपना प्रोफेशन बनाना है। अदरवाइज यू विल बी इन अ प्रॉब्लम, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो मास्टर इन नर्सिंग तो कर लेते हैं लेकिन उनके पास लाइसेंसेस नहीं होते। सो स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन फी का बजट क्या है। अप्रॉक्सीमेटली 8,000 to 10,000 euros, somewhere like around about 9 lakh rupees, 8 to 9 lakh rupees you have to spend अपनी बैचलर इन नर्सिंग पूरी करने के लिए 1 साल के लिए, और आप ये ट्यूशन फी 2 इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ आपको अपनी लिविंग एक्सपेंसेस भी दिखाने पड़ेंगे फिनलैंड के अंदर, जो कि 6.5 लाख रुपीस हैं पर ईयर के लिए, और आपको ये दिखाने पड़ेंगे अपने पर्सनल अकाउंट में, और ये अमाउंट आपको लेजिटिमेट सोर्स के साथ दिखाना होंगे। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूं बेसिकली, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा ताकि आप फिनलैंड के अंदर जो फंड्स हैं उनको अच्छे से समझ पाएं। सो स्टूडेंट्स, नाउ सितंबर इनटेक जो है वो खत्म हो चुकी है नर्सिंग प्रोग्राम्स के लिए। वी हैव अ प्रोग्राम ऑफ बैचलर इन नर्सिंग अवेलेबल इन जनवरी इनटेक। फिनलैंड के अंदर जो आपका प्रोग्राम अवेलेबल है फॉर जनवरी इनटेक के लिए, उसमें एडमिशन प्रोसेस का बड़ा सिंपल से स्टेप्स है। फर्स्ट, आप अपनी एप्लीकेशन हमारी टीम को देंगे। सेकंड, हम आपकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। थर्ड प्रोसेस में बेसिकली आपका एक ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होगा। अगर आपके पास इंग्लिश का कोई टेस्ट नहीं है, आइल्स नहीं है, देन दे विल ऑल्सो वांट टू टेस्ट योर इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो थ्रू द इंटरव्यू, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट द एडमिशन इन फिनलैंड फॉर स्टडी नर्सिंग प्रोग्राम, राइट। उसके बाद आप ट्यूशन फी पे करेंगे, और उसके बाद फी पे करने के बाद हम आपका ऑनलाइन इमिग्रेशन, फिनलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट पे आपकी एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, और उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 महीने के अंदर आपको स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट कार्ड मिल जाएगा फिनलैंड का, राइट। एंड इसमें एक बात और अच्छी है कि आप अपने स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन को भी साथ लेके जा सकते हैं फिनलैंड में। आपके स्पाउस को फुल टाइम काम करना अलाउड है। So students, if you are looking for more information on nursing programs, प्लीज़ मुझे कॉल करें, मेरे साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करें, और इस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जो कि नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं और वो अपना करियर आगे देख रहे हैं बियॉन्ड कैनेडा एंड यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। सो फिनलैंड इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड चॉइस फॉर देम। Keep watching Indo-European YouTube channel. We are coming with more information on different countries. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.